दोस्तों क्या आपको पता है कि रामदेव जी की समाधि लेने के बाद उनके ही वंशजों ने उनकी समाधि को फोड़ डाला था, लेकिन क्यों और उसके बाद रामदेव जी ने क्या किया, आइए पूरी कहानी विस्तार से जानते हैं। दरअसल रामदेव जी ने अपने मौसेरे भाई और लोक देवता अड़बू जी को ये वचन दिया था कि वे समाधि लेने के बाद उन्हें साक्षात दर्शन देंगे। दोस्तों अगर आप लोक देवता अड़बू जी का संपूर्ण इतिहास जानना चाहते हैं तो उसके लिए हमने 2 पार्ट में वीडियो बना रखा है, आप हमारी प्रोफाइल में जाकर ये दोनों वीडियो देख सकते हैं। तो अब हुआ भी वैसा ही, जब अड़बू जी रूणीचा की तरफ आ रहे थे तो उन्हें घोड़े पर सवार रामदेव जी साक्षात दर्शन देते हैं। अड़बू जी और रामदेव जी दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। उसके बाद रामदेव जी अड़बू जी को एक दिव्य रतन कटोरा और अपनी समाधि का प्रसाद देते हैं। रामदेव जी को यह कटोरा मक्का साहिब पीरों ने दिया था। उसके बाद रामदेव जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं और जब अड़बू जी रूणीचा की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि जो रामदेव जी के वंशज है वो शोकाकुल होकर रो रहे थे। तो अड़बू जी उनसे कहते हैं कि तुम क्यों रो रहे हो, बाबा तो अमर है, उन्होंने अभी मुझे साक्षात दर्शन दिया था। तो तंवरों को अड़बू जी की इस बात पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने अड़बू जी को झूठा समझा और अपने शक को दूर करने के लिए उन्होंने रामदेव जी की समाधि को खोदने का प्रयास किया। तभी आकाश में भयंकर गर्जना हुई, आकाश में बिजली चमकने लगी और रामदेव जी की दिव्य आकाशवाणी हुई और कहा कि क्यों खोदी पीरा की पाताल। यानी रामदेव जी कहते हैं कि अगर तुम मेरी समाधि को नहीं खोदते तो मैं समाधि से बाहर आकर साक्षात तुम्हें दर्शन दे देता, लेकिन तुमने मेरी समाधि को खोदने का प्रयास किया है, इसलिए आज के बाद मेरे वंश में कोई दूसरा पीर नहीं होगा। तब से लेकर आज तक तंवर वंश में रामदेव जी के अलावा कोई दूसरा पीर नहीं हुआ। दोस्तों आपको रामदेव जी से जुड़ी ये ऐतिहासिक जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप लोक देवताओं से जुड़ा इसी प्रकार का और अनोखा इतिहास जानना चाहते हैं तो आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि आप सभी फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा।